बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, यशायाह नबी के किताब 47 अध्याय के विषय है बेबीलोन के अवनति और पतन। ये किताब में ये तीसरा स्थान है जहाँ हम बेबीलोन के दंड के बारे में पढ़तानी। उल्लेखनीय तथ्य ई बा कि जब बेबीलोन एगो बहुत ही छोट राज रहे, अभी ओकरा के विश्व शक्ति के पद पर आवे खातिर प्रायः एगो शताब्दी के समय जरूरी रहे। हाँ, एकर अमुदय ओहनी लोग मीनार बनावे के उपक्रम के समय से भइल रहे और तब से ई संसार के कोनो न कोनो रूप में प्रभावित करत आयल रहले। सब मूर्ति पूजक प्रथा सब के उद्गम स्थान बेबीलोन ही है। हमनी के जौन की एह युग में निवास कर रहल बानी जा, हमनी के ना तो संबंध अतीत के बेबीलोन है और ना भावी बेबीलोन है। अब हमनी के ओ श्रेणी में आई न जा जहाँ हमनी खातिर एकर आत्मिक अर्थ है। अतीत के बेबीलोन आज मलबा अनेक शताब्दी सबसे जमत आ रहल बिया। धूर गर्दा से तोपाइल जमीन के सतह के अनेक फुट नीचे बा। बेबीलोन के प्रवृत्ति आज सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में प्रकट हो रहा बा। प्रतिनिधित्व में देखल जा सकता बेबीलोन में सब संसार के राजनीतिक शक्ति जमा होला और ई अंत में वो शासक के अधीन हो जाई, एंटी क्राइस्ट के नाम से जानल जाई। आज संसार में जवन कुछ कोनो भी संसार के प्रणाली के अंतर्गत हो रहल बा, उ एगो बेबीलोन के एगो झलक है। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी यशायाह नबी की किताब 47 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। हे बेबीलोन के कुंवार पुत्री, नीचे उतर के धूर में बैठ। हे कसदी सब के बेटी, तू बिना सिंहासन जमीन पर बैठ, काहे कि अब से तू कोमल और सुकुमारी ना कहलाई। मित्र, नीचे उतर आके आदेश परमेश्वर की ओर से है। संसार महाशक्ति के प्रति परमेश्वर के ऐसने व्यवहार हुई। मसीह यीशु गलील सागर के तूफान के डांट के शांत कैले रहन। उनकर उहे भाव हुई बेबीलोन के प्रति। कुंवार कन्या संबोधन के तात्पर्य ई बा कि बेबीलोन अब तक हारल राष्ट्र रहे, यद्यपि एकर इतिहास शताब्दी सब पूर्व एकर संस्थापक निम्रोद तक जाता। वो मीनार के निर्माण के प्रयास तक जाता। बेबीलोन के समस्त निर्माण में यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होला। पद 2 यही अध्याय के एहतरी से बता रहल बा। चक्की लेके आटा पीस, आपन घूंघट हटाओ और घाघरा समेट ले और उघारल टांग से नदी के पार कर। मित्र, ये बहुते लज्जाजनक दशा होई नुई। उ इस्राएली यहूदा के साथ व्यवहार कैले रहन। अब वो दिन आगुल बा जब उनका के लज्जित होके के पड़ रहल बा। आज के फैशन उपासक के युग में कपड़ा कम होत जा रहल बा। देही से एक तरी से लंगटे और नंगापन लोकप्रिय होत चलल जा रहल बिया। एकरा से ओसही व्यवहार कइल जाला
जैसे एगो बच्चा एगो नया खिलौना के साथ कैल करेला, पर ई चलन मानव के पतन उन्मुख कर रहल बा। ऊ परमेश्वर के व्यवस्था ना रहे जौन की ऊ आदमी और हवा के सबसे पहले कपड़ा पहिरौले रहन। ऊ जे ए नंगापन के सबसे उत्तम मान बैठल बने, ऊ जरूर ही कोनो मनोविकार के शिकार हवे। यहाँ बेबीलोन के नंगापन ओहनी लोग के लजा रहे। पद 3 ए तरी से बता रहल बा, तोहनी लोग के नंगता उघारल जाई और तोहनी लोग के लजा प्रकट होई। हम बदला लेब और कोनो मनुष्य के ना छोड़ब। यह बेबीलोन के विषय परमेश्वर की घोषणा। पद 6 में हमनी के पढ़े के बेबीलोन द्वारा इसराइल के बंदी बनावल गइल। हम अपना इसराइल पर क्रुद्ध रही। हम अपना विरासत के दूषित होके देहनी। हम तोहनी लोग के उनका हाथ में कोयले रही, पर तू ओहनी लोग पर दया ना कइला। तू बूढ़ा पर आपन बहुते भारी जुआ रख दिहला। परमेश्वर यहाँ इस समझे चाह रहल बाने कि बेबीलोन इसराइल पर प्रबल केवल ऐसे हो सकल है कि उनका के परमेश्वर के सामर्थ बनौले रहन, उनका के अनुमति देले रहन, ना कि ऐसे कि ऊ बहुते सशक्त रहन। हाँ, ऊ सशक्त जरूर रहन और ऊ अपना अहंकार में ई घोषित कइल शुरू कर दिहले कि उनका अपना बलबूता पर ही यहूदा जैसन सशक्त राष्ट्र के हरौले रहन। ऐसन बड़ भ्रम में रहन ऊ। यहूदा बेबीलोन से हरले केवल ऐसे कि ई परमेश्वर के ही योजना में रहे कि ऊ यहूदा के बेबीलोन द्वारा पराजित कल जाए। दूसरा शब्द में कहल जाए, यहूदा के बेबीलोन द्वारा पराजित कल जाए के द्वारा प्रताड़ित करे, काहे कि उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैले रहन। परमेश्वर अपना प्रजा के दंड देत रहन। यह संदेश है हबक्कुक नबी के छोट भविष्यवाणी के। पद 7 और 8 एह तरी से बता रहल बा, फिर भी तू कहला हम हरदम रानी बनल रहब। अतः ना तो तू एह बात पर विचार कइला और ना ही ई याद रखल कि एकर अंत का होई। अब हे कामुक सुन, तू जौन निश्चिंत रहताड़ू अपना मन में कहताड़ी हम ही हई और ये हमरा छोड़ के दूसर ना तो हमरा के विधवा के समान बैठे के पड़ी और ना बाल बच्चा के मर मिटल देखे के पड़ी। मित्र, तू ए भ्रम में रहू कि तू हरदम स्वामिनी बनल रहबू। तू ए तथ्य के और ध्यान ही ना दिहलू। तू भूल गइलू बाड़ू कि एकर परिणाम कैसन भयंकर होई। ओ राग रंग में डूबल निश्चिंत जिंदगी जिए वाली सुन लोग, तू तो मन ही मन कहत रहू कि हम ही सब कुछ हई, हमरा अलावा केहू ना ह। हम कबहू मुसलमात ना हो खब, हम संतान से वंचित ना हो खब। अब हमार बात सुन। परमेश्वर द्वारा अपना प्रजा के दंड देवे के ढंग बेबीलोन के धोखा में डाल दिहलन। ओहनी लोग सोचे लगले कि वो अपना ही योग्यता के कारण यहूदा के परास्त कर सकले बानी। बेबीलोन अहंकार में यानी कि घमंड में नाक ऊंचा कैले रहन। इस तथ्य से कि सर्वस्व अज्ञान के कैसन भयावह पतन उनका ओर बढ़ल चलल आवत रहे। नबूकदनेस्सर राजप्रसाद के छत पर टहलत भव्य नगरी के ओर निहारत रहले, जेकर निर्माण ऊ कैले रहन। ई सुघर नगर हमार बनावल ह। ओहनी लोग परमेश्वर के कतही भी सामान ना देहले लोग, कुछ के खातिर भी श्रेय ना देहले लोग। अतः परमेश्वर उन्हें एगो ऐसन रोग से
पीड़ित कैले कि ऊ इस समझे लगले कि ऊ एगो बैल हमें। 7 बरिस के दीर्घ काल में ओहनी लोग घास खात रहले और मैदान में भी सुतत रहले लोग। ई ओहनी लोग पर परमेश्वर के दंड रहे। यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, तू अपना दुष्टता में अपना आप के सुरक्षित समझ के कहनी, हमरा के केहू नहीं के देखत। तोहार बुद्धि और तोहार ज्ञान तोहरा के बहकौले बा, काहे कि तू अपना मन में सोचला हम ही हई, हमरा अलावा और केहू ना ह। मित्र, कोनो भी राष्ट्र खातिर इ सबसे बड़ जोखिम भइल करला जब वो अहंकार से पूर्ण होके इ सोचे कि अब वो खुद सब कुछ कर सकताने, तो इ बहुते बात ठीक ना ह। काहे कि परमेश्वर के दृष्टि में इ बहुते घिनौना ह। 12 पद यही अध्याय के एह तरी बता रहल बा, आपन तंत्र मंत्र और ओ सब जादू टोना के जेकर तू बाल्य अवस्था से अभ्यास कैले रह उपयोग कर। संभव बा कि तू उन्हीं लोग से लाभ उठा सका। कदाचित तू उनका से आतंकित कर सका। खुद परमेश्वर बेबीलोन के प्रेरित कर रहल बाने कि उन लोग जादू टोना के द्वारा अपना उद्देश्य के पूर्ति के प्रयास करे। अर्थात परमेश्वर पिता बेबीलोन से कहत रहले, तो उन लोग के विचार से यह उत्तम साधन है। ठीक बा, एकरो से भी तो उन लोग परख लो। पद 13 एह तरी से बता रहल बा, तू आपन अनेक सम्मति देवे वाला से थाक गुल बड़ा। अब तो उन लोग के ज्योतिषी जवन की नक्षत्र के देख के भविष्य बतावेलन और नया चांद देख के नबूवत करेलन, खड़ा होके तोहरा के ओह बात से बचावे जौन की तोहरा पर आ पड़ी। प्रिय मित्र, यहाँ बेबीलोन के मति भ्रष्ट होखला के फोटो है। वैसे याद रहे कि बेबीलोन के नाम ही है गड़बड़, और ये गड़बड़ी उन्हीं लोग के घेर ले रहे। ई महानगर अपन आर्थिक संपन्नता पर आश्रित रहे, पर दूसर राष्ट्र के घून लागल बा और एकरा के भीतर ही भीतर खा रहल बा। कुछ राष्ट्र के आज आपन समृद्धि पर घमंड बा, पर उन लोग के नैतिक मूल्य के गिरावट ओकरा के भीतर ही भीतर खोखला क देले बा और ओहनी जाना परमेश्वर से दूर होत चलल गुलन। और बेबीलोन के साथ घटल घटना हमनी के शिक्षा के खातिर ह। बेबीलोन के खंडहर हमनी के चीख चीख के चेतावनी दे रहल बिया। आई अब देखल जाओ यशायाह नबी के किताब 48 अध्याय के, और एकर मुख्य विषय है याकूब वंश के खातिर आखिरी आह्वान। ये तीनों आखिरी विभाग एक ही वाक्य से खत्म होता। दुर्जन सबके शांति कतही ना मिलेला। शांति के उद्गम हमें मसीह यीशु। अतः स्वाभाविक है कि ऊ उन्हें ठुकरावेले और उन्हीं लोग सदा के खातिर शांति से वंचित हो गइलन। कोनो अन्य के उपासना कोई भी मसीह यीशु के ठुकरावल ही है। इहो बेबीलोन के ओर बढ़त एगो राह है। एक ग्रंथ में परमेश्वर अकेले ही कलवरी के राह पर आगे बढ़ले। एक पद इस तरी से बता रहल बा, हे याकूब के घराना, ई बात सुन, तो उन लोग जौन की इस्राएली कहाला और यहूदा के सोता के जल से उत्पन्न भइल बड़ा, जौन की यहोवा परमेश्वर के नाम के शपथ खाला और इस्राएल के परमेश्वर के चर्चा तो करेला, पर सच्चाई और धर्म से ना करेला। मित्र, यहाँ समस्त इस्राएल राष्ट्र के संबोधित कइल जा रहल बा। अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज के। ई सुन के समस्त इस्राएल के परमेश्वर
के ओर मुड़ के लौट आइल उत्तम होई। ओनी लोग ई प्रदर्शित कर रहल बाड़े कि हमनी के परमेश्वर के जाना तानी जा, पर ई सत्य नहीं खे और ना ओनी लोग के भक्ति उपासना और सेवा करेलन। ओनी लोग कोनो ऐसा धर्म स्वरूप बना लेले बाने लोग जेकरा में कोनो शक्ति नहीं खे। जब समस्या के समाधान खोजब वहाँ कुछ भी प्राप्त ना हुई। समस्या तभी उत्पन्न हुई जब ओनी लोग परमेश्वर के ओर मुड़ी है लोग। ई उहे ह एकमात्र समाधान। पद 2 एह तरी से बता रहल बा, काहे कि ऊ अपना के पवित्र नगर के बतावेलन और इसराइल के पर जेकर नाम यहोवा ह भरोसा करेलन। मित्र, बड़ा ही ओहनी लोग के घमंड बा पवित्र नगर के निवासी होखला पर। एकरा के ओहनी लोग सुरक्षा समझताने लोग। ऊ तो परमेश्वर के नगर यरूशलेम के संतान हमें, पर इस सब केवल कहे के बात है। सच्चाई तो ये बा कि ओहनी लोग परमेश्वर से बहुते दूर बाणे जा। ओहनी लोग परमेश्वर के नजर में अंग तुक ही हमें। 4 पद के हम लोग सामने पढ़ल बनी, हम जानत रही कि तू हठीला हवा और तोहार गर्दन लोहा के नस और तोहार माथा पीतर के हा। जब परमेश्वर इसराइल के मिस्र से निकालत रहले, उनका मालूम रहे कि उ सब बहुते कठोर एवं हठीला लोग हमें। मित्र, परमेश्वर ओहनी लोग के ऐसे ना चुनले कि ओहनी लोग अन्य राष्ट्र से बढ़िया रहन, बल्कि ऐसे चुनले कि वो राष्ट्र से प्रभु परमेश्वर प्यार करत रहन। हमनियों के प्रभु यीशु मसीह ओ संसार से चुन ले जौन की हमनी के उनका संगे बानी जा। हमनी के ओह जगह से निकाल के ले अइले जहां से हमनी के प्रभु यीशु मसीह की ने ओइनी जा। हमनी के ओह संसार के ना हो जा, लेकिन हमनी के इस संसार के हो जा जौन की प्रभु यीशु मसीह के संसार है और ओह में प्रेम बा, एक दूसरा के समस्या करे के बुद्धि बा। ऐसे प्रभु हमनी के ओ संसार से ले अइले कि हमनी के उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी जा, काहे कि उहे एकमात्र प्रभु परमेश्वर हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि हमनी के उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी जा। उ सिर्फ प्रभु ही हमें और उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। उही मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।